वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत टैलीविजन के विशेष प्रोग्राम कलगीधर पातशाह के सिखरले 52 बचन और लड़ीवाल चलते इस प्रोग्राम के विच अज आप सब दे सन्मुख है 52 बचनों के विचों 22वां बचन कलगीधर पातशाह का 22वां बचन है धन जवानी ते कुल जात का गर्व नहीं करना। धन दौलत का मान नहीं करना, हंकार नहीं करना, अपनी उच्ची जात का कुल का हंकार नहीं करना, जवानी का मान नहीं करना। और ये मान ये हंकार इहो जिहे ने जिहड़े मनुख नूं, क्योंकि कई बारी इन्हां गुणां दे आसरे मनुख अरशां विच अडारियां लाउंदा हुंदा, पर जदों इन्हां दा हंकार आ जांदा उदों फर्शां ते डिग पैंदा। तो जे किते साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं पुछीए तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1288 ते मलार की वार दे विच श्री गुरु नानक देव जी का फरमान है। गुरु नानक साहब आखदे राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग। ये गुण ने वैसे तुहाडे कोल ताकतां होणियां चाहीदियां, पर गुरु नानक साहब कहंदे गुण ने बेशक पर हैगे ठग ने। किहड़े किहड़े दोबारा गिन लईए? 5 गल्लां गुरु नानक साहब ने 5 ठगां की गल कीती। 5 महाविकारां की गल भी आपां करदे हां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, पर इत्थे गुरु नानक साहब 5 ठगां की गल कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आत्मक जीवन ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ आत्मक खजाना है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, आत्मक गुण ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ यानी कि राजसी शक्ति, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, पैसे तो बिना सरमाए तो बिना धन दौलत तो बिना किहदा गुजारा दुनिया ते। धन दौलत बहुत कुछ आ, पर जिहड़े लोग धन दौलत नूं सब कुछ समझण लग पैंदे आ वो गरक जांदे। फिर राज एक, माल धन दौलत सरमाया, रूप सुंदरता, हर बंदा सुंदर दिखना चाहुंदा, सुंदर होना भी चाहिए, खूबसूरत होना ही नहीं चाहिए मनुख नूं। जिथे जिथे बैठे तो खूबसूरती खिलारता जाए, उत्थे सुंदरता खिलारता जाए, पर सुंदर गुणों के नाल फैलेगी। तो जे किसी नूं बारी बारी रूप का किते सुंदरता का मान हो जाए, रूप का मान हो जाए, हंकार हो जाए, तो फिर गुरु नानक साहब कहते एक होर ठग हो गया। राज माल रूप 3, जात भाईचारा पछाण मनुख दी। पर जे इसे जात का मान कर लिया तो जात भाईचारा बनने की बजाय भाईचारे दे विच भाईचारे नूं तोड़न वाली गल बन गई। हंकार जे करदा इहदा। जात जोबन जवानी, किहनूं नहीं जवानी चाहिदी? जवानी दे विच ही तां सारे चंगे काम हो सकदे आ, पर जिन्हें जवानी का जोर का जोबन का मान कर लिया, हंकार कर लिया, इसे करके गुरु नानक साहब ने कहा चाहिदियां चीज़ां हैगियां सारियां, पर ये सारियां चीज़ां हैगियां ठग आ, तुहानूं ठग भी लैंदियां आ, पर जे तुसी इन्हां दे ठगे गए तो तुहाडा सारा कुछ गया। जे इन्हां नूं तुसी अपनी सुरती नूं कायम रख के इन्हां नूं काबू करके रख लिया, इन्हां दे उत्ते अपना वस करके रख लिया, तो फिर तुसी दुनिया दे भी चंगे कम्मां लई ते अपने चंगा कम्मां लई वरतदे ने। दोबारा दोहरा लईए, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग। ते गुरु नानक साहब कहंदे इहने ठगी जग ठगिया, किहने ना रखी लज। इन्हां ठगां ने इस संसार नूं लुट लिया, ठग रहा है संसार नूं। इन्हीं ठगी जग ठगिया, किने ना रखी लज, शर्म नहीं किसी ने कीती। इहदे विच गुलतान होकर इहदे विच मान करके किसी की शर्म रही नहीं, किसी की इज्जत रही नहीं, किसी की पत रही नहीं। इन्हां ठगां ने ऐसा जिहा ठगिया कि पत गवा बैठे सारे। लज पत, अपनी लज गवा बैठे, अपनी लाज गवा बैठे, अपनी पत गवा बैठे। पत भी हुणे हो गया,
अकाल पुरख परमात्मा के दरबार के अंदर। कलगीधर पातशाह भी यही गल कह रहे इन्हां नाल जुड़ के। गुरु नानक साहब ने राजमाल की गल की है, कलगीधर पातशाह कहते धन राज माल दोने जुड़ के धन बन गया। रूप ते जोबन की गल गुरु नानक साहब ने की ते सतगुरु कहते जोबन जवानी वो रूप भी आ गया, जवानी वाले रूप दिख रहा होंदा, वो रूप भी आ गया, जोबन भी आ गया, वो जोर भी आ गया। तो गुरु नानक साहब ने जात की गल की ते गुरु गोबिंद सिंह ने कुल जात दोवां की गल जोड़ के कर दी कि कुल का मान नहीं करना, जात का मान नहीं करना। मेरी बड़ी उच्ची कुल है, मेरी जात बड़ी उच्ची है, यदा मान नहीं करना, गर्व नहीं करना है। कि कोई ठग ने ठग के लै जाते, तुहाडे आत्मक गुणां नूं, तुहाडे चंगे गुणां नूं सारिआं नूं ठग के लै जांदे आ। तुहाडे अंदरों निमरता खो लैंदे, तुहाडे अंदरों मिठास खो लैंदे आ, सारा कुछ खो के लै जांदे। ठग इहो जिहे ठग ने। सो गुरु नानक साहब ने जिहड़ी गल कही गुरबाणी दे अंदर, उही गल गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बचनां दे अंदर कही है। जो गुरु ग्रंथ साहब की दित्ती हुई सिक्ख्या वह सारे इन्हां 52 बचनां च, इसे करके इन्हां 52 बचनां का जिहड़ा महत्व आ आरंभ च भी गल आखी सी कि गुरमत के सिद्धांतां दा सारंश, गुरमत फलसफे का सारंश इन्हां 52 बचनां दे विच है। और कलगीधर दे हर सिख नूं, गुरु नानक दे हर सिख नूं, गुरु नानक नाम लेवा, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दे नाम लेवा, हर सिख नूं इन्हां 52 बचनां बारे पता होना चाहिए। और इन्हां 52 बचनां जिहड़ा धारनी हो गया, समझ लो गुरु का हो गया, वो गुरु का हो गया, वो गुरु का प्यारा हो गया। जे बाबा फरीद जी नूं पुछिए इसे गल नाल जुड़ के, वो कहंदे बाबा फरीद जी तो बड़ी सख्त गल कहंदे आ, कहंदे जिहड़ा बंदा अपने जोबन का मान करदा है, हंकार करदा है, किसी चीज़ का भी मान होवे, किसी चीज़ का भी हंकार होवे, बेशक वो जोबन का है, बेशक कुल का है, बेशक धन का है, जिहड़ा मान करदा है वो कहंदे बिल्कुल इदां है कि परमात्मा वाले बन्ने उदां ही खाली चला जाता आ। परमात्मा की बख्शिश का मींह तो वारी दिया, हमेशा रब्बी मेहर का मींह तो वारी दिया आ, पर रब्बी मेहर के मींह तो इदां सखना हो जाता जिद्दां टिब्बे, उच्चे टिब्बे रेता दे होण, ते उन्हां टिब्बियां उत्ते कदे मींह वरी भी जावे ते उच्चे रेता दे टिब्बियां ने कदी पानी दे नाल रज नहीं जाना हुंदा, पानी नाल भर नहीं जाना हुंदा, खाली रह जाना हुंदा। उन्होंने उच्चे टिब्बे ते मींह पैण वाली गल है, रेता दे टिब्बे ते मींह पैण वाली गल, कोई फायदा नहीं, फसल नहीं, उत्थे कोई नहीं, कलर है, उच्चा टिब्बा रेता दा कलर है सारा, उत्थे मींह पाया ना पाया ना कोई फायदा नहीं। रब्बी मेहर दा मींह तां वारी दिया आ। बाबा फरीद जी कहंदे ने, कहंदे गर्भ फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां, धन जोबन अगाह, जिन्होंने धन का मान है। कलगीधर पातशाह ने कहा धन का तो जोबन का मान नहीं करना, तो बाबा फरीद जी भी कहते धन ते जोबन का जिन्होंने मान है। फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां, धन जोबन अगाह, जिन्होंने धन जोबन के बहुते होने का, अगाह होने का, ज्यादा होने का मान है। खाली चले धनी सिऊ, उस धनी परमात्मा, सौह परमात्मा, खसम, पति, सारे संसार का पति धनी, खाली चले धनी ज्यों, धनी स्यों, ज्यों टिब्बे ज्यों मीह, ते मीहां दे विच जिद्दां टब्बियां ते मीह पई जावे, थोड़ा बड़ा कोई फर्क नहीं पैंदा, बिल्कुल उदां दे हुंदा है। रब्बी मीह तां वारी दिया है, पर जिद्दां टिब्बे नूं कोई फर्क नहीं, उदां उस मनुख नूं भी कोई फर्क नहीं जिहड़ा हंकारिया होया है, वो रब्बी बख्शिश तो वांझा रह जांदा है। जे रब्बी बख्शिश तो वांझा नहीं रहना ते हंकार तो मुक्त होना पवेगा। बेशक वो हंकार धन का होवे, बेशक वो जवानी का होवे, बेशक कुल जात का होवे, ते बेशक जिहड़ा मर्जी हंकार होवे, हंकार तो मुक्त होना पवेगा। इसे करके सतगुरु चाहुंदे ने, कलगीधर पातशाह चाहुंदे ने कि मेरा सिख हमेशा रब्बी बख्शिशां का पात्र बनिया रहे, हमेशा आत्मक गुणां दा धारनी बनिया रहे। इस करके कलगीधर पातशाह ने 52 बचनां दे विच 22वां बचन कर दिता, धन जवानी ते कुल जात दा गर्व नहीं करना, हंकार नहीं करना। धन चाहिदा, जवानी चाहिदी, तुहाडा भाईचारा भी चाहिदा, पर इहदा हंकार नहीं चाहिदा। लोड़ां हैं सारियां बेशक, पर यह लोड़ां कित्थे तक उस तक रहन, ये तुहाडे सिर ते जड़ के ना बोलण लग पड़, हंकार ना बन जाए। तुसीं इन्हां च ही गलतान ना हो जाओ
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਯੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆ, 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨ ਜਵਾਨੀ, ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਆਨ ਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤੁੰਬੜੇ ਦੇੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਵੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਬਣਵੰਤ ਆ, ਜੋਬਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਜੋਬਣਵੰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਆ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਣਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਤਾ ਦਾ ਜੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਿਸਤਾ ਦਾ ਗੰਧ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆ ਉਹ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਣਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਤਾ ਕਾ ਜੰਤੁ, ਗੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆ, ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਤਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਬਹੁ ਜੋਹਣ ਪਰਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮਵੰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਜੋਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਚਾਹੀਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਚਾਹੀਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਤਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਬਹੁ ਜੋਹਣ ਪਰਮਾਵੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਜੋਗੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਬਹੁ ਜੋਹਣ ਪਰਮਾਵੇ। ਜਨਮ ਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਆ, ਅੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਧਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਿਰਭਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਿਰਭਾਵੇ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਿਰਭਾਵੇ ਤ੍ਰਿਨ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ 7 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਡਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀਆ, ਉਦੋਂ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। 7 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀ, 7 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਧਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ।
लै गया, घर वाली कहती भी सूई तो नाल नहीं जानी, कोई नाल लैके जा सकता है, वापस मुड़ा सतगुरु नहीं लिजा सकता, तो सतगुरु कहते सूई नहीं लिजा सकता, तो आ जिहड़े 7 अरब जोड़ के बैठा, झंडे ला के बैठा, लै जाएगा। गुरु अर्जन देव पातशाह वही गल कर रहे हैं, मान कर रहा, हंकार कर रहा, मैं बहुत धन इकट्ठा किया है। तलवंता होए कर गुरबावे, त्रिन समान कछ संग ना जावे, एक तिनके जिन्ना भी नाल नहीं जाना। ये जो नाल तेरा जपया हुआ नाम जाना है, तेरे चंगे कर्म जाने ने, तेरा परोपकार जाना है, तेरा दिता लिया जाना है, तेरे पुन जाने ने। धनवंता होए कर गुरबावे, तिन समान कछ संग ना जावे, दुनी चंद जान गया सूई नहीं लिजा सकता। तो गुरु नानक साहब ने समझा दिता, तो फिर गुरु नानक साहब का सिख बन गया। कहता वो धन हुण जोड़ लेने, जिहड़ा नाल जा सकता, नाम धन नाल जाना है, वो जोड़ लेने। तो गुरु अर्जन देव पातशाह वही गल समझा रहा है, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतर तां कहा विनाश। फौजां बड़ियां जोड़ लियां, पर फौजां दा तां नास पता नहीं कदों कित्थे हो जाना, कित्थे अगे मोहरी ज़्यादा टक्कर वाला, उदू ज़्यादा ताकत वाला टक्कर पैना, पता नहीं पोरस नूं कदों सिकंदर टक्कर पैना, ते पता नहीं कदों मराठियां नूं अगों बदाली टक्कर पैने ने, ते पता नहीं कदों बदाली नूं अगों सिंह टक्कर पैने ने। बड़ियां वड्डियां फौजां इकट्ठियां करन, लखां फौजां इकट्ठियां करन वाले। बहु लश्कर मानुख उपर करे आस, पल भीतर तां कहा विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, अपने आप नूं सब तो ताकतवर कहंदा बलवंत। खिन में होए जाए भसमंत, समा आउंदा है जान निकलदी है खिन च, पल नहीं लगदे भसम दी ढेरी बन जांदा। अपने आप नूं बहुत ताकतवर समझदा सी, दाह संस्कार किया, एक राख दी मुट्ठी को राख दी ढेरी बन गया, एक मुठ धुआं निकलिया बनया सिर्फ। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भसमंत, किसे ना बदे आप अंकारी ही, धर्म राय तिस करे खुआरी। अपने आप नूं बहुत वड्डा हंकारी समझदा सी, धर्मराज दे दर ते जाके खुआरी होनी है। हंकार नहीं करना, चीज़ां चाहिदियां लोड़ींदियां चीज़ां ने, पर चीज़ों का हंकार नहीं करना। जवानी चाहिए, जोर चाहिए, राज चाहिए, चाहिए सारा कुछ है, धन दौलत चाहिए है, पर इसका हंकार नहीं चाहिए। सतगुरु ने कलगीधर पातशाह ने उही वचन किए, धन जवानी ते कुल जात का गर्व नहीं करना, जिहड़ा करूगा। गुरबाणी ने हशर दस दिता, सुखमनी साहब च हशर दस्या। और कबीर जी एक होर तरीके समझाते हैं, कहते तू धन का मान कर रहा, तू गरीबां दा हासा उड़ा रहा, मजाक कर रहा गरीबां दे नाल, जिन्हां कोल नहीं धन उन्हां दे उत्ते तू हस रहा, तू हंकार कर रहा, मैं बड़ा अमीर, मेरे को बड़ा सरमाया दूजे कोल नहीं है। तो कबीर जी कहते तेरा किहड़ा तू धन नाल लैके आया सीगा? ये धन तां एक थां ते टिकण वाली चीज़ है ही नहीं, ये तो सर्कल है। करंसी का ना ही तां है क्योंकि करंट चलती रहना, तुरदी रहना है, तो तू ਇਹਦਾ मान करदा है, तो हाले तेरी जिंदगी किहड़ा चल गई, जिंदगी तो हाले है ना विचों। तो कबीर जी समझाते हैं, कबीर जी समझाने जिहड़ा लॉजिक है देखने वाली गल है। कबीर जी कहते हैं कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हसीए कोई। कबीर तो अपने धन दौलत का मान ना कर, समझानी सानू है। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हसीए कोई। जिहदे कोल धन नहीं है उहदे ते हासा ना, उहदा मजाक ना बनाइए। क्यों? अजो सुनाओ समुंदर में क्या जाना क्या होए, अजे तो समुंदर दे विच तेरा बेड़ा टल रहा है, अजे जिंदगी बीती नहीं, कोई पता नहीं कल नूं तू बड़ा व्यापारी है, व्यापार च घाटा पै गया, तू समान तो थले डिग पैना है, तो जिहड़े रंग ते तू हस रहा है उहदे ते सतगुर कृपा कर दे, ते कालपुरख कृपा कर दे, उहनूं धन दे नाल मालो माल कर दे। अजो सुनाओ समुंदर में क्या जाना क्या होए, पता नहीं की हो सकता है। डर के रहना चाहिए है, उहदे निर्मल भाव च रहना चाहिए है, हंकार तो मुक्त रहना चाहिए। जे परमात्मा के निर्मल भाव च रहांगे, परमात्मा की भै भावनी च रहांगे, सतगुरु की भै भावनी च रहांगे, तो हंकार तो बचे रहांगे। ये धन बारे गल कही सी, और सतगुरु ने भी धन बारे गल कही है, धन जवानी। तो हुण जवानी बारे, सुंदरता बारे, रूप बारे, जवानी बारे कबीर जी अपने श्लोक च कहंदे ने। कबीर कहंदे ने कबीर गर्व ना कीजिए, देही देख सुरंग,
आज काल तज जाओगे जूं कांचुरी ही भयंग। कबीर हंकार ना कर, सानू समझाउणी है। कबीर हंकार नहीं करना चाहिए। की देख, देही देख सुरंग, शरीर सुरंग, चंगे रंगां वाला, सोहणे रंगां वाला, शरीर नूं सुंदर देख के, देही नूं सुंदर देख के, सोहना रंग देख के, देही देख सुरंग, चंगे रंगां वाली देही देख के ਇਹਦਾ हंकार ना कर। जे तेनों रब ने उसने रंग दे दिता सोना किते, ਇਹਦਾ हंकार नहीं करना। कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे जूं कांचुरी भयंग। कहते तेरी जी देही है ना, ਜਿਹੜਾ तेरा रंग है बाहर बाहर, जी चमड़ी के उत्ते रंग है, ये बिल्कुल इदा आ। तेरी जी देही है ना बिल्कुल इदा आ जिदा सप की कुंज होंगी आ। और सप की कुंज जी आ एक मौसम तो बाद अपने आप लथदी है, फिर दूजी आनी शुरू हो जाती है। अंदर उदा ही जहर है, बाहरली कुंज लथ गई है। कहते अंदर जहर भरी हुई है, बाहरों कुंज का ही मान करी जाना कि सोहनी है सोहनी है सोहनी है, अंदर तो गंद भरिया हो तेरे। बाबा संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआं वाले कहते होंदे सी कि कदे अपने शरीर नूं कदे बैठ के देखो सही एकांत नाल। तुसीं शरीर ते मान करदे हो ना, सुंदर शरीर का मान करते हो ना। तो संत बाबा अतर सिंह जी कहते होंदे सी कि देखियो सही, अपने शरीर बारे विचार के देखियो सही, ये गंद मूत्र के थैले तो सवा हो है की। तो गंद मूत्र का थैला ही समझो। जे तुसी चंगे गुण नहीं धारण किए, नाम नहीं जपया, दुनिया का भला नहीं किया, जिथे बैठे उत्थे आले दुआले का भला नहीं किया, तो तुहाडा शरीर है की फिर? गंद मूत्र का थैला जे। और संत बाबा अतर सिंह जी मैं बुद्ध का पढ़ रहा सी, तथागत बुद्ध, महात्मा बुद्ध आप कह दें। वो कहता क्योंकि उसकी पहुंच सी, राजकुमार सी, आप बहुत सुंदर राजकुमार ना ब्याह है यशोधरा नाल, बहुत सुंदर राजकुमार ना ब्याह सी, आप राजकुमार सी, सुंदर तो सुंदर स्त्रियां, क्योंकि उसकी पहुंच सी। ते बुद्ध कहता है कि मेरा देखिया भालिया तुहानू सुंदर लगता होएगा तां ना, मैनू गंद मूत्र के थैले तो बिना होर कुछ नहीं दिखता। दृष्टि, जब तक तुसीं चंगे गुणां नाल नहीं जुड़ते, जब तक तुसीं नाम नाल नहीं जुड़ते, जब तक तुहाडी देही दे अंदरों नाम की खुशबू नहीं आउंदी, जब तक तुहाडी देही परोपकार लई नहीं वरती जाती, तो फिर समझ लो संत बाबा अतर सिंह वाला बचन के गंद मूत्र का थैला जी, होर कुछ नहीं है। कबीर जी भी वो गल कर रहे हैं, कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग, आज कल तज जाओगे जूं कांचुरी भयंग। जिदा सप कुंज छड़ दिंदा, छड़ देनी है, तो जिहड़ी आत्मा सदा लई कायम रहनी है, उहदे च गुण क्यों नहीं भरते चंगे? उहदे ते मान करन जोगी उहनूं बनाओ, उहनूं नाम जपण लाओ, किते उहनूं चंगी करो, बार बार नहीं। सतगुर ने भी यह गल कही है, जवानी ते मान नहीं करना, रूप ते मान नहीं करना। और तीजी गल जी सतगुर ने कही है, जात का गर्व नहीं करना। कबीर जी अपने सलोकां च कहते हैं, बड़ी प्यारी गल कही कबीर जी ने। कबीर जी कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 1105 के उत्ते कबीर जी का बचन है, कहते आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लगमात, मनशा बाचा कर्मणा मैं देखे दोजक जात। कि जिहड़ा अपने आप को वड्डा समझदा, अपने आप को उच्चा समझदा, जात दे विच आपस को दीर्घ कर जाने, अपने आप को वड्डा समझदा, उच्चा समझदा, गुरु समझदा दीर्घ, और को लगमात दूजा नूं छोटा लगमात नहीं समझदा है। जे भावना किते उहदे आ गई है, मनशा बाचा कर्मणा, उहदे मन च किते ख्याल भी आ गया, उहदे बचना च किते ख्याल आ गया, उहदे कर्मां च उहदी करतूत च किते गल आ गई, ते कबीर जी कहंदे ने मैं देखे दोजक जात मनशा बाचा कर्मणा, मैं देखे दोजक जात। जिहड़ा अपने आप को उच्चा समझदा है, जात च दूजे नूं नीवां समझदा है, मैं कहना कबीर जी कहंदे उहदे मन च ख्याल आ गया, उहदे बचना च गल आ गई, उहदे करतूत च गल आ गई, वो दोजक च जावेगा, नरक दी अग सड़ेगा सड़ेगा। मैं इस गल दी गवाही दिंदा, कबीर जी गल कह रहे हैं। बाबा भेला जी आखिरी गल कह के खमा जाचना करनी है, समा हो गया। बाबा भेला जी कहते होंदे सी कि जे कोई एक जवान भी होवे ते दूजा नूं जवानी का नशा आ जाए, जवानी भी हैगी है पर नाल नाल जवानी का हंकार आ गया, जवानी का नशा आ गया, जवानी का मद आ गया, तो तीजा नूं धन का भी मान आ गया, उहदे कोल दौलत भी हैगी ते दौलत का मान भी आ गया, तो फिर कहंदे
ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਏਕ ਤਰਨ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਏ ਮੱਧ ਦੂਜਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਧਨ ਹੋਏ ਧਾਮ, ਤੀਜੇ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਹੋਗਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਬਚੇ ਬਚਾਏ ਰਾਮ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਹੀ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 52 ਬਚਨਾਂ 'ਚ 22ਵਾਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।